हेलो दोस्तों, आज जो है मैं महाराणा प्रताप से संबंधित जो है कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेके आई हूँ। ये प्रश्न जो है आपको रीट जैसी परीक्षा, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य कई प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो है कुंभा और महाराणा प्रताप से जो है अक्सर प्रश्न आते हैं, तो मैंने कुंभा का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, आप उसे देखें। आज जो है हम महाराणा प्रताप से संबंधित जो है वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जिसमें आपको जो है काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो जो है हम देखेंगे कि मेरा जो है पहला प्रश्न जो है सामान्य सा, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप को जो जन्म है 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था और ज्येष्ठ शुक्ला के दिन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो जो भामाशाह ने बनवाई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है और बांडोली नामक जो स्थान है चावंड के पास में, वहाँ पर बनी हुई है। इस छतरी से संबंधित और जानकारी ध्यान रखिए। तो इस छतरी का जो निर्माण है भामाशाह ने इसका निर्माण करवाया था, बनवाई थी, और इसमें निर्माण में सहयोग जो है अमर सिंह ने दिया था। और इस छतरी की जो टूट फूट हुई थी उसकी मरम्मत जो है फतेह सिंह ने करवाई थी। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि जो महाराणा प्रताप है उनकी छतरी का निर्माण भामाशाह ने करवाया और इस छतरी का जो है बनवाने में सहयोग अमर सिंह ने करवाया और छतरी की जो मरम्मत की है वो जीर्णोद्धार का काम जो है फतेह सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी जो कटारगढ़ है अंदर, जो जहाँ से महाराणा कुंभा बैठकर जो है अपने क्षेत्र की देखरेख किया करते थे, कटारगढ़, वहाँ पर जो है बादल महल बना हुआ है। और अगर आपको डीप पूछे तो बादल महल में भी जो है जूनी कचहरी नाम से जगह है, वहाँ पर जो है ये जो है प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल की जूनी कचहरी के अंदर। अगला देखिए, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप जो है बचपन का उनका नाम कीका था, क्योंकि जो है उनकी सेना में जो है काफ़ी भील सैनिक हुआ करते थे और वो भील सैनिक जो है उनको कीका नाम से पुकारते थे। अब देखिए अगला, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार कहाँ हुआ था। तो जो है महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था और 1572 में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक जो है अल्पायु में हुआ था। इनके पिता जो उदय सिंह है उनकी मृत्यु के दिन, और जो है होली का दिन था, वो आपको ध्यान रखना है, होली के दिन जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। आगे हम इसके राज्याभिषेक की डेट भी देखेंगे। आगे देखिए, राजमहल की जो क्रांति है, आपको कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजमहल की क्रांति किसके मध्य हुई। तो राजमहल की जो क्रांति है वो प्रताप और जो है जगमाल के बीच हुई थी। जो प्रताप के जो बड़े भाई थे जगमाल, उन दोनों के बीच में जो ये क्रांति हुई थी। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर जो है प्रश्न ऊपर नीचे बनाए हैं, लेकिन जो ये प्रश्न जितने भी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखें। अब देखिए, हम युद्ध की जो मैदान है उसकी बात करें तो जो सेना है, प्रताप की सेना या मुगल सेना है, जब युद्ध के भाग में आती है तो युद्ध के जो मैदान के 3 भाग हुआ करते थे। हरावल जो है जो सेना का जो है पहला भाग हुआ था, अग्रभाग हुआ करता था। सेना का सबसे पीछे वाले भाग को जो है चंदावल दस्ता कहते थे। आपको ध्यान रखना है, सेना का पहला भाग, दूसरा भाग और अंतिम भाग। तो जो पहला भाग है वो हरावल दस्ता के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग जो है ढोलान दस्ता के नाम से जाना जाता है, और जो अंतिम भाग है वो चंदावल दस्ता के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे ही मुगल सेना के भी 3 भाग हुआ करते थे और यहाँ पर जो है सैनिकों के मध्य लड़ाई हुई। तो प्रताप की जो हरावल दस्ते का जो सैनिक था वो हकीम खां सूरी था और मुगल सेना की तरफ से जो हासिम खां लड़ रहे थे। तो ये अपन को ध्यान रखना कि हल्दीघाटी के युद्ध में जो है हरावल दस्ता का नेतृत्व तो प्रताप की तरफ से कौन कर रहा था और मुगल सेना की तरफ से कौन कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु वो चावंड में हुई थी और 19 जनवरी 1597 में हुई। और जो इनकी छतरी है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो है बांडोली गांव में बनी हुई है। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था। तो 28 फरवरी 1572 को। आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले और जानकारी दी थी इससे संबंधित, और डेट से संबंधित जानकारी है। तो 28 फरवरी 1572 आपको ध्यान रखनी है। किसने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अपनी दाढ़ी मूछे
जो है राजपूतों के खून से रंगी थी। ऐसा जाना जाता है कि जो है उस समय जो है मुगल सेना के अंदर जो है बदायूं नाम के लेखक थे और उन्होंने जो है अपनी जो है राजपूतों के खून से जो है अपनी दाढ़ी को रंगा था। हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर की सेना ने कहाँ बनाई थी? तो जो है अकबर की सेना ने जो हल्दीघाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी वो जो है अजमेर में बनाई थी और अजमेर में मैगजीन का दुर्ग, जिसको अकबर का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है अकबर सबसे पहले जो हल्दीघाटी युद्ध है उस समय जो है योजना बनाने किस स्थान पर आए थे, तो जो आपको याद रखना अजमेर में आए थे। आगे जनरल सा प्रश्न, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। आपको ध्यान रखना है जयवंता बाई। तो कहीं कहीं आपको जयवंता बाई भी मिलेगा, तो आपको वो भी सही है जयवंता बाई, क्योंकि आपको जो है 12वीं क्लास की किताब जब आरबीसी की पढ़ेंगे तो वहाँ जयवंता और जयवंता दोनों लिखा हुआ मिलेगा। महाराणा प्रताप किस राजपूत राजवंश के थे? तो जो है महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के थे, ये आपको ध्यान रखना है। अमर सिंह और भगवान दास महाराणा प्रताप की किस रानी के पुत्र थे? तो जो है महाराणा प्रताप के जो पुत्र है अमर सिंह और भगवान दास, वो जो है महाराणा प्रताप की जो रानी थी अजबदे पंवार उसके पुत्र थे। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो दिवेर युद्ध के बाद जो है महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो अपनी राजधानी उन्होंने जो है चावंड को बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है चावंड को उन्होंने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है हल्दीघाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को है। और कई कई जो है आपको ये ध्यान रखना है, कई कई आपको कहीं कहीं आपको जो है 21 जून भी मिलेगा। तो वो किसके अनुसार है वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो है 21 जून जो है किसके अनुसार है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो 21 जून डेट मानी गई है। 18 जून 1576 जो है ऑथेंटिक डेट है, आपको ध्यान रखना है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो मेवाड़ का पहला शासक जो था वो राणा अमर सिंह था। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तब जो है इसने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी राणा अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर जो है दरबारी पंडित कहे, दरबारी कवि कहे तो चक्रपाणी मिश्र थे। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है विश्व वल्लभ ग्रंथ। और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ की मिट्टियों के बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। आगे क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का कौन सा पुत्र नाराज होकर अकबर की शरण में गया था? तो महाराणा प्रताप का जो पुत्र था जगमाल, वो जो है अकबर की शरण में प्रताप से नाराज होकर चला गया था। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास सबसे पहले किस राजदूत को भेजा था? तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो है जलाल खां को उन्होंने सबसे पहले भेजा था। 4 शिष्टमंडल उन्होंने भेजे थे। तो आप चारों शिष्टमंडल का नाम जो है एक ट्रिक से याद रखें, JM, B और T। तो जे से जो है आपको जलाल खां नाम याद रखना है, M से आपको मान सिंह नाम याद रखना है, B से आपको भगवंत दास नाम याद रखना है और T से आपको टोडरमल याद रखना है। तो जो है इन चारों दूतों को, इन 4 शिष्टमंडल को जो है प्रताप के पास जो है अकबर ने समझाने के लिए भेजा था कि वो उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले। तो चारों का जो है आपको सीरियल से क्रम याद रखना है, JM, BT याद रखें आप, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो इससे आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। और कभी कभी इन चारों का सीरियल भी पूछा जा सकता है और कभी और एक साथ भी पूछा जा सकता है और कभी कभी जो है ऊपर नीचे भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार या सेनापति कौन थे? तो आपको ध्यान रखना हकीम का सूर, ठीक है। इनकी जो है मजार जो है रक्त तलाई के अंदर बनी हुई है खमनोर के अंदर। हकीम का सूरी एकमात्र मुस्लिम सेना नायक थे प्रताप के। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता ही है मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, महाराणा प्रताप की कितनी रानियां थी? तो महाराणा प्रताप की जो है 11 रानियां थी, आपको ध्यान रखना है।
हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हल्दीघाटी जो है आपको पता है ये स्थान राजसमंद में है। और जो नदी अगर आपको पूछे तो बनास नदी आपको ध्यान रखनी है। आगे आप देखें कि राणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? तो राणा प्रताप का जो भाला है उसका वजन लमसम जो है 80 किलो था। और टोटल जो है महाराणा प्रताप जो है अपने शरीर पर पूरे पे हथियार जो डाले पहने रहते थे वो 208 किलो के होते थे। उनके शरीर में जितने भी जो है उन्होंने कवच वगैरह और अन्य जो भी पहने होते थे सेफ्टी के लिए वो जो है 208 केजी के थे। तो 80 किलो का जो है उनका भाला था, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए आप क्वेश्चन, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। और जो ये दिवेर का युद्ध है वो 1582 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1582 में। और दिवेर के बारे में याद रखिए कि दिवेर जो है राजसमंद में है। और इसको जो है मेवाड़ का मैराथन जो है कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, आप ध्यान रखें कर्नल जेम्स टोड ने जो है इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का कालक्रम कितना था? तो महाराणा प्रताप जो है उनका शासन का काल जो देखें तो अपन जो है 1572 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 1597 में जो है उनकी मृत्यु हुई। तो 1572 से लेकर 1597 तक जो है उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1557 में प्रताप का विवाह किससे हुआ? तो 1557 में प्रताप का जो विवाह होता वह अजबदे पंवार से हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब महाराणा प्रताप के जो उपनाम हमें कीका नाम सभी को पता है, तो लेकिन महाराणा प्रताप को पातल नलिया काती के नाम से भी जाना जाता है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ के अंदर जो है उन्हें शान से कहा जाता है। प्रताप मेवाड़ के अंदर जो है प्रताप का जो है काफ़ी जो है शौर्य का वर्णन है और पूरे राजस्थान में उनकी वीरता और शौर्यता का वर्णन है। जो है उन्हें पातल नलिया काती कीका और वीर शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मेवाड़ के कौन से शासक को हिंदू आना सूरज के नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप को जो है हिंदू आना सूरज के नाम से जाना जाता है। मान सिंह द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के लिए केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो जो मान सिंह है जब हल्दीघाटी पर युद्ध करने आए तो उन्होंने जो अपना डेरा डाला था अपने सैनिकों के साथ तंबू गाड़े थे वो बलीचा नामक गांव के अंदर डाले थे, आपको ध्यान रखना है। हल्दीघाटी के युद्ध के समय किस मुगल सैनिक ने अकबर के आने की अफवाह फैला दी थी? तो आपको ध्यान रखना है मिहत्तर खां। जब जो है प्रताप की सेना जो है बुरी तरीके से मुगल सेना को खदेड़ रही थी तो उस समय जो है मुगल सेना पीछे हटने लगी थी। उस समय जो है मिहत्तर खां नाम का जो है एक व्यक्ति आया और उसने जो है अफवाह फैलाई कि जो है बादशाह सलामत जो है स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। तो जो मुगल सेना जो भाग रही थी वो भागती सेना जो है रुक गई और फिर से जो है युद्ध में करने लगी। तो आपको ध्यान रखना है, मिहत्तर खां का नाम याद रखना है। आगे देखिए आगे कि जो राणा प्रताप है उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और जो चेतक है युद्ध भूमि के अंदर जो है मान सिंह के हाथी मर्दाना हाथी से घायल हो गया था और घायल अवस्था के अंदर जो है वो जो है जब वहाँ से युद्ध भूमि छोड़ के गया तो बलीचा नामक स्थान पर एक नाला था। उस नाले के अंदर जो है चेतक की जो टांग में घाव हो गया था और उस समय वो वहाँ पर जो है घायल अवस्था में गिर गया। तो वो स्थान था बलीचा और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजसमंद में जो है बलीचा नामक स्थान है, वहाँ पर जो है चेतक की मृत्यु हो गई थी। तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हल्दीघाटी के युद्ध में घायल प्रताप का छत्र किसने धारण किया? तो हल्दीघाटी के युद्ध में जब प्रताप घायल हो गए तो जो जाला बीदा थे, आपको नाम याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जाला बीदा, इन्होंने जो है प्रताप के घायल अवस्था में जो है छत्र धारण कर लिए। और ये जाला बीदा जो है बड़ी सादड़ी के थे। ऐसे हम जो है खानवा के युद्ध में बात करें तो राणा सांगा जब युद्ध में घायल हो गए थे तो राणा सांगा के जो है छत्र जो है झाला अज्जा ने जो है धारण किए थे। ठीक है, तो आपको दोनों प्रश्न ध्यान रखने के, झाला बीदा ने जो है हल्दीघाटी के युद्ध में जो है प्रताप के छत्र धारण किए थे। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसने लिखा? तो जो है हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले जो व्यक्ति थे उस समय लेखक जो रहे अब्दुल कादिर बदायूनी रहे थे, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो है अकबर ने
प्रताप के विरुद्ध अंतिम तौर पर किस सेना नायक को नियुक्त किया था? तो जो है अंतिम तौर पर जो है किस सेना नायक को नियुक्त किया? तो अंतिम जो अभियान भी चलाया था प्रताप के विरुद्ध वो जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में चलाया था। तो अंतिम तौर पर अकबर के पास जो है अकबर ने जो जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाया था? 1585 में जो है महाराणा प्रताप ने जो है चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। देखिए, प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो जो है बद्राना नामक जगह है, वहाँ पर उन्होंने हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। आगे क्वेश्चन देखिए, भामाशाह द्वारा किस स्थान पर अपनी समस्त संपत्ति जो है प्रताप को अर्पित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है चूलिया, और ऑप्शन में आपको ढोलाप मिले, क्योंकि स्थान निवासी चूलिया और ढोलाप के नाम से भी कहते हैं। तो आप जो है चूलिया या ढोलाप दोनों जो ऑप्शन में हो, तो आपको दोनों में से किसी एक को सही करना है। आगे देखिए, मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो जो है जो सैयद हासिम थे, ठीक है, सैयद हासिम जो है उन्होंने जो है मुगल सेना के जो है हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। जबकि जो मध्य भाग में जो है ढोलान दस्ता है मुगल सेना का, उसमें मान सिंह लड़ रहे थे, और पश्चिम भाग में जो है अन्य सैनिक लड़ रहे थे। और जो है अगर प्रताप की तरफ से हम देखें तो जो है प्रथम हरावल दस्ते के अंदर जो है कौन लड़ रहा था? जो है हकीम खां सूरी लड़ रहे थे, और ढोलान दस्ते में प्रताप जो है खुद ही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और उसी दौरान जो है मर्दाना जो हाथी है जिस पर जो है मान सिंह सवार था, उसकी सूंड में तलवार होने के कारण जो है चेटक घायल हो गया, और प्रताप जो है युद्ध भूमि छोड़कर चले गए थे। तो जो है हमें याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है, अब मैंने जो है प्रमुख हाथियों के नाम बताए हैं, क्योंकि जो है उस समय जो है मुगल सेना और जो है प्रताप सेना में जो है कुछ प्रमुख हाथी थे जो युद्ध भूमि में लड़े थे, और जो है इन पर जो है प्रश्न आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो है कौन कौन से हाथी थे। ध्यान रखें कि जो है प्रताप की सेना में लूणा, राम प्रसाद, खानेराव और जो है चक्रवाक। तो जो ये राम प्रसाद है, ये पिछली रीट की परीक्षा में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और जो है इसे अकबर लेके भी चले गए थे पकड़कर, और इनका नाम बदल कर जो है उसने जो है पीर प्रसाद रख दिया था मुगल बादशाह अकबर ने। इसके बाद अगर हम देखें मुगल सेना के हाथियों की बात करें तो जो है गजराज, गजमुक्ता या गजमुख या रणमदार नाम से हाथी था। मान सिंह के जो हाथी है उसका नाम मर्दाना है, और अकबर के हाथी का नाम हवाई है। तो ये कुछ हाथियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो जो हल्दीघाटी का युद्ध है 1576 के बाद जो है महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो है अपनी राजधानी बनाई थी। इसे जो है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। शाहबाज खान ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण या अभियान करे? तो जो है शाहबाज खान ने जो है 3 बार जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके साथ अकबर स्वयं उदयपुर के अभियान पर आए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो है अकबर जो है भगवंत दास के साथ जो है वो जो है उदयपुर अभियान पर आया। फिर यहाँ पर आक्रमण करने के बाद जो है अकबर ने जो है उदयपुर का नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद रखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आक्रमण कर कर जो है इसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। प्रताप ने 1578 में रामसा महसानी को हटाकर किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? जो महाराणा प्रताप है उन्होंने जो है रामशाह महसानी को हटाकर जो है भामाशाह को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ये हमें ध्यान रखना है। प्रताप के समय चित्रकला की कौन सी शैली का प्रादुर्भाव हुआ? तो चावड़ शैली जो थी उस समय जो है प्रताप के समय जो है इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ था। बदायूं के ग्रंथ का क्या नाम था जिसमें हल्दीघाटी के युद्ध का आंकड़े का हाल लिखा गया? तो जो है आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। मुंतख्वाब उत त्वारिक नाम जो है उसका ग्रंथ का है, मुंतख्वाब उत त्वारिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो है ये बदायूं का ग्रंथ है, और उस समय जो एकमात्र जो लेखक के रूप में अगर हम देखें तो बदायूं मौजूद थे हल्दीघाटी युद्ध के अंदर, जिन्होंने अपने ग्रंथ में हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखा है। आगे देखिए, प्रतापराव झूलना ग्रंथ के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रामा सांधू और माला सांधू 2 व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रतापराव झूलना नामक ग्रंथ लिखा।
प्रताप चरित्र ग्रंथ के रचयिता है, तो प्रताप चरित्र ग्रंथ के रचयिता केसरी सिंह बारठ है। आगे देखिए, ऐसे 2 स्थान जिन्हें प्रताप आजीवन नहीं जीत पाए, तो प्रताप जो है मांदलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर को नहीं जीत पाए। तो फ्रेंड्स जो है आज जो है हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपके प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इनमें कोई कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी के लिए जो है ये काम आ सके। धन्यवाद।